हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम देख रहे हैं आर्टिकल्स। देखिए, अभी हमने एडजेक्टिव के बारे में जाना था, तो एडजेक्टिव के थ्रू एक छोटा सा इसी से रिलेटेड एक छोटा सा कंपोनेंट है जो आर्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि हम 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो इसमें जैसे कि ए एन एंड सेकेंड नंबर के ऊपर दी है ए एन एंड दी आर्टिकल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट नंबर पे है डेफिनेट और सेकंड है इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब कि निश्चित, सॉरी इनडेफिनेट, हाँ इनडेफिनेट मतलब डेफिनेट से बिल्कुल सही है, निश्चित, और इनडेफिनेट मतलब कि अनिश्चित। अब निश्चित मात्रा के आगे कौन कौन से आर्टिकल लगते हैं, तो इसमें तो हम देखते हैं इनडेफिनेट की जगह ए एंड एन। ए एंड एन, ए डॉक्टर, एक डॉक्टर। अब एनी डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर? अब जैसे कि किसी ने कहा ए डॉक्टर, अरे ए डॉक्टर तो ठीक है, बट एनी डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर? तो ये कोई डेफिनेट नहीं है, अर्थात निश्चित नहीं है, तो इसीलिए इसके आगे क्या लगा है? ए डॉक्टर। दूसरा देखो डेफिनेट। अब ये इनडेफिनेट था, अब ये डेफिनेट, तो डेफिनेट के आगे दी लगता है। क्या लगता है? दी। तो ही सा उसने देखा, ही सा उसने देखा, क्या देखा? दी डॉक्टर, ही सा दी डॉक्टर। देखिए, अब हमने यहाँ लिखा ही सा उसने देखा दी डॉक्टर, उस डॉक्टर को। ही सा उसने देखा दी डॉक्टर, उस डॉक्टर को। जो कोई निश्चित या पर्टिकुलर कोई विशेष डॉक्टर है उसी को उसने देखा, तो इसके आगे क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल दिया जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा इंडेफिनेट, एक डॉक्टर, एक डॉक्टर कौन सा? एनी डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर? अब है डेफिनेट दी डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसके आगे हमने देखा ही शादी डॉक्टर, उसने उस डॉक्टर को देखा। किस डॉक्टर को? जिसको वो जानते हैं, उस डॉक्टर को उन्होंने देखा। अब दूसरा हम देखते हैं काउंटेबल से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अब काउंटेबल, आपको पता है काउंटेबल कौन कौन से हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अर्थात जिनको हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल कहलाते हैं। अब काउंटेबल से पहले क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से आपको पता है? ए एंड एन। अब ए बुक है, बुक को हम काउंट कर सकते हैं ना भाई, 1 2 3 4 5 6, कितने मात्रा में बुक है, तो इसके आगे ए आ जाएगा, ए बुक। अब दूसरा है एन ऑरेंज, ऑरेंज कितनी है? 1 2 3 पीसेज, कितने पीस हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। ए गर्ल, गर्ल कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसी के हिसाब से हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अनकाउंटेबल से पहले डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अब अनकाउंटेबल अर्थात जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि दी बुक्स हैं, अब यहाँ पर दी हैं, अब बुक्स हैं, देखो 1 ए बुक तो एक बुक थी, काउंट कर सकते। अब बुक्स यानी बहुत सारी किताबें, जैसे कि कोई किताबों का ढेर पड़ा है, तो उसके आगे ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल है। दी मिल्क, मिल्क को भी हम नहीं गिन सकते, ये मिल्क 2 मिल्क, ऐसे कुछ काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल हो गया। अब दूसरा है ए एंड एन। अब ए एंड एन का जो यूज है वो हम किस प्रकार से करेंगे? इसका एक छोटा सा टर्म देखते हैं हम, वोवल साउंड। वोवल आपको पता है, वोवल्स 5 हैं, 5 वोवल्स, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो अब इनका जो साउंड है, आवाज़ है, ध्वनि है, वो हमें देखना है। तो इसमें सबसे हम देखते हैं कि एन आस है, एस है, तो इसमें ए की आवाज़ आ रही, एन एस, तो इसके आगे एन एनिमी, ए की आवाज़ आ रही है, एनिमी। एन ऑरेंज, ओके, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट, एन हेयर, तो ये सारे के सारे जो वुल्स साउंड हैं, तो इनसे पहले एन का यूज करेंगे। ठीक है, ये हम सबको पता है। जो वोवल्स साउंड हैं उनसे पहले एन का यूज करेंगे, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनसे पहले ए का यूज करेंगे। वोवल साउंड से पहले तो एन का यूज, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, व्यंजन ध्वनि से जो आवाज़ आती हैं उनसे पहले हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे, और जो स्वर ध्वनि है उससे पहले हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि ए बॉय, ए यार्ड, ए हॉल, ए यूनिवर्सिटी, ए वर्ब, ए यूजफुल आर्टिकल्स, ए होटल। तो इन सब से पहले हम क्या देखते हैं कि कॉन्सोनेंट वोवल आ रहा है, कॉन्सोनेंट उच्चारण हो रहा है, तो इसके लिए हम ए का यूज करेंगे।
जैसे कि हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर तो ए यार्ड है, वाई से शुरू हो रहा है तो इससे पहले एन यार्ड आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ए यार्ड ये की आवाज़ आ रही है ना, तो इसीलिए हम ए लगाएंगे। ए होटल है की आवाज़ आ रही है ना, इसीलिए ए लगाएंगे। ए यूनिवर्सिटी यू की आवाज़ आ रही है ना, इसीलिए हम ए लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वोवल साउंड से पहले एन का यूज, कंसोनेंट साउंड से पहले ए का यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।